Hello guys, of class 12th. Your next topic is first programming of Java. It means guys, आज हम आपको बताएंगे कि जावा में जो प्रोग्राम डेवलप किया जाता है वो कैसे किया जाता है, या हम बता रहे हैं कि जावा में पहली प्रोग्रामिंग हम कैसे करने जा रहे हैं। तो गाइज इसमें जावा में प्रोग्रामिंग करने से पहले 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब 2-3 बातें जो आपको है हमेशा अपने माइंड में रिमेम्बर करना चाहिए। जैसे पहला आपका है जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इट मीन्स गाइज जावा जो हमारी है ये क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे हमारी C++ भी हमारी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इट मीन्स गाइज इसमें जब भी हम किसी भी कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर का यूज करते हैं तो उनका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है। इट मीन्स कि कैपिटल लेटर का कुछ अलग रिप्रेजेंटेशन होता है और उसी तरह स्मॉल लेटर का अलग होता है। इट मीन्स दोनों की मीनिंग आपकी अलग अलग होती है, कैपिटल लेटर की अलग होती है और स्मॉल लेटर की अलग होती है। उसी तरह जावा में भी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। नेक्स्ट गाइस क्या है, सेकेंड आपका है जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा जो हमारा है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि हमारा सी क्या है, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इट इज़ नॉट द 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके गाइज। और थर्ड गाइज आपका है जावा इज नॉट पॉसिबल टू मेक फंक्शन। मतलब जावा में किसी भी फंक्शन आपका पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स विच नॉट अ मेंबर ऑफ एनी क्लास, कि जो किसी क्लास का मेंबर ना हो। मतलब कि विदाउट क्लास के आप किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हैं। मतलब जब भी हम जावा में किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं या कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वह किसी न किसी क्लास का ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है। बिना क्लास के हम किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते या किसी भी फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये 3 चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके गाइज। जैसे हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे आपको डिफाइन किया है, छोटा सा प्रोग्राम है पब्लिक हेलो क्लास। यहाँ पे हमने ब्रैकेट को ओपन किया है, फिर हमने यहाँ पे राइट किया है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARG, मतलब आर्गुमेंट्स। फिर हमारा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ है system.out.println हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया है। गाइज इट मीन्स कि हमने एक हेलो नाम का प्रोग्राम बनाया है। मैंने बताया था आपसे कि जो आपका क्लास का मेथड होगा, जो क्लास का नेम होगा, उसी नाम से आपका प्रोग्राम भी सेव होगा। यहाँ पे हमने क्लास डिफाइन किया है और क्लास का नेम क्या दिया है, हेलो। अब जब भी हम इस प्रोग्राम को अपने सिस्टम पे सेव करेंगे वह आपका hello.java नाम से ही सेव होगा। ओके गाइस, यहाँ पे हमने लगाया पब्लिक। इट मीन्स ये जो क्लास हमारा होता है, क्लास जो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक आउटर क्लास और एक इनर क्लास। ये जो हमारा होता है इसे आउटर क्लास कहते हैं। अब जब किसी क्लास के अंदर कोई क्लास हम डिफाइन करते हैं तो वो हमारा इनर क्लास कहलाता है। तो हमने एक क्लास यहाँ पे डिफाइन किया हेलो, क्लास का नेम क्या है, हेलो, लेकिन हमने यहाँ पे लगाया है पब्लिक। पब्लिक मीन गाइज कि जो पब्लिकली आपका होता है इसके ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स गाइज ये जो हमारा पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट जावा में 4 होते हैं और C++ में 3 होते हैं। C++ में क्या होता है, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है और प्रोटेक्टेड होता है, जबकि जावा में आपका पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और एक चौथा आपका डिफ़ॉल्ट होता है।
तो यहाँ पे आप इसको पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड अगर ना भी लगाएं तो तब ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो पब्लिक लगाने से हमें ये फ़ायदा होता है कि इस क्लास के मेंबर को हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये हमारा हो गया आउटर क्लास। जब भी हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं उसको हम कर्ली ब्रैकेट से ओपन करते हैं। ठीक है, हमने ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन किया। अब यहाँ पे हम लगाया है पब्लिक स्टैटिक वाइड में। इट मीन्स गाइज, जब भी हम कोई भी प्रोग्राम, चाहे आपका सी हो, चाहे C++ हो या फिर आपका जावा हो, जब भी हम कोई प्रोग्राम डिफाइन करते हैं उसमें एक मेन फंक्शन का होना कंपलसरी होता है। विदाउट मेन फंक्शन के आपके कोई भी प्रोग्राम एक्सेस नहीं होंगे या एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्रोग्राम डिफाइन किया। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट आपका ARG। गाइज मतलब इसमें हम कोई भी चेंजिंग कभी नहीं करते हैं, न कर सकते हैं। जब भी हम जावा का कोई भी प्रोग्राम या छोटा प्रोग्राम हो या फिर आपका बड़ा प्रोग्राम हो, उसमें आपका मेन फंक्शन का होना कंपलसरी होता है और उसके जो आर्गुमेंट हैं ये आपके यही होते हैं। इसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक मतलब ये पब्लिकली है, स्टैटिक और वाइड मेन मतलब जो हमारा मेन फंक्शन है ये हमारा वाइड मतलब कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। जबकि C++ में हमारे जो फंक्शन होते हैं वह इंट टाइप के वैल्यू रिटर्न करते हैं या आर्गुमेंट को रिटर्न करते हैं। ओके गाइज, और ये स्ट्रिंग मतलब ARGS मतलब ये स्ट्रिंग आपका क्या है, एक हमारा आर्गुमेंट है जो स्ट्रिंग टाइप्स के वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ओके, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको क्या किया, ब्रैकेट को ओपन किया। अब system.out.println हेलो वर्ल्ड। इट मीन गाइज system.out मतलब सिस्टम हमारा क्या है। तो एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि जब भी हम कोई भी क्लास को डिफाइन करते हैं, जो क्लास का नेम होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। जैसे यहाँ पे गाइस हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है, ये भी हमारा कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, यहाँ क्लास का नेम लिखा है यच हेलो, यच हमारा पहला वर्ड क्या होता है, कैपिटल होता है। उसी तरह यहाँ पे system.out.println में यस हमारा क्या है, यहाँ पे कैपिटल है। इट मीन्स ये भी हमारा एक कोई क्लास है। और गाइज ये जो हमारा println है, मतलब प्रिंट मतलब कि किसी भी फंक्शन को, println हमारा फंक्शन क्या करता है, किसी भी आर्गुमेंट को डिस्प्ले करने के लिए या प्रिंट करने के लिए println या प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। जैसे हमने सी में आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े भी होंगे, तो सी में हमारा printf का यूज करते हैं और C++ में cout का यूज करते हैं। मतलब ये आउट मतलब ये उसको क्या करेगा,